भाई घर वाले तो बहुत पहले ही निकल गए थे, सब लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। मैं ही थोड़ा लेट लतीफ़ हूँ हर चीज़ में। तो बस अब मैं रेडी हो गया हूँ नहा धो करके, अब मैं भी निकलता हूँ, कहीं तो दर्शन करके आऊँ भाई, अगर आए हैं घूमने पुष्कर। वैसे सामने ही है, ये है ब्रह्मा जी का टेम्पल। होटल हमारा रियल आउट ऑफ द ब्लू। मेरा दिल खुश हो चुका है इस प्रॉपर्टी पे। ये क्या लग रही है यार, जो ब्लू कलर का टच है ना यहाँ पे, वो है जेन्युइन, टू बी ऑनेस्ट। तलवारें मिल रही है भाई जेन्युइन में। ये यहाँ की मार्केट है एकदम ब्रह्मा टेम्पल के ही पास। पुष्कर जी का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। जैसे गंगा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में जल सरोवर है, उसी प्रकार इस जल सरोवर का ही नाम पुष्कर है। पुष्प नाम कमल के फूल का है, कर नाम ब्रह्मा के हाथ का है। इस गांव का भी नाम पुष्कर है और इस जल सरोवर का भी नाम पुष्कर है। पुष्कर कैसे बना? जो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। बहुत जल्दी दर्शन हो गए हैं और प्रसाद मिल गया है। कोई जेन्युइन स्वाद आ रहा है। बनाओ भैया। पकौड़ी तो ले लिए हैं भाई, अब बना दिया भैया। थोड़े डाल दो, थोड़ा नींबू एक्स्ट्रा डाल दो, खट्टा होगा चलेगा। थोड़ा मज़ेदार हो जाएगा। भाई मेरा मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है इधर जाने का, सावित्री माता टेम्पल। ट्रैक करके जाऊंगा 1.5 घंटा लगेगा, जिप लाइन से जाऊंगा तो 6 मिनट लगेंगे। तो मैं करूंगा ट्रैक। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है यार, अब क्या करूं मैं इतनी देर, क्योंकि 2 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, फिर 4 बजे खुलेगा। जब तक जाऊंगा मैं समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मैं होटल पे आ गया, बाकी घर वाले घूम रहे हैं अपने मस्त एकदम। मस्त नींद ली है मैंने 2-3 घंटे की। ओए होए होए होए। अब मैं जा रहा हूँ पहाड़ चढ़ने के लिए। मैंने कपड़े बदल लिए हैं। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं शायद उन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा था। खैर लग तो मैं अभी भी नहीं रहा हूँ। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से। और खूब मज़ा आ रहा है भाई। पुष्कर बहुत जेन्युइन जगह है, दोबारा आऊँगा, लेकिन इस बार मैं आऊँगा दोस्तों के साथ। नाभि में से कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई, कमल में से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होने से भगवान ब्रह्मा ने। एग्जैक्ट एंट्रेंस पे खड़ा हुआ हूँ। 4:10 हो रहे हैं। अबे दिख, 4:11 हो गए। अब ये रही एंट्रेंस। ओ भाई चलो देखते हैं कि कितने घंटे में पहुँचते हैं ऊपर। विष्णु भगवान से याचना किया, इस मृत्यु लोक में मेरा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, मेरा भी कोई तीर्थ स्थान होना चाहिए। विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया और कहा कि इसे अपने हाथों से गिराइए, जहाँ कहीं भी पावन भूमि होगा यहाँ जाकर यह पुष्प गिरेगा, वहीं आपका तीर्थ स्थान होगा। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल के पुष्प को गिराते हैं, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ। भाई 20 मिनट बाद ब्रेक लिया है, अभी थोड़ा सा ऊपर और है। as you can see, but the view is nice। 4:10 पे शुरू किया था मैंने और 5:20 पे आ गया। 5 मिनट लगे सिर्फ मेरे को दर्शन करने के लिए। एंड आई मेट दिस न्यू गाय, माई फ्रेंड ह्यूगो। ही इज़ फ्रॉम फ्रांस एंड ही नोज हिंदी वेरी वेल। एंड नाउ ही इज़ टॉकिंग टू माई जीजू, दीदी, मम्मी, पापा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ ऊपर से। और जो मुझे लग रहा है वो इस टाइम ये लग रहा है कि ये सब पोल्यूशन है, इट्स पोल्यूशन।
और यहाँ देखो बहुत सारे लंगूर हैं। ह्यूगो, कोई एक ऐसी जगह बताओ, टेल मी वन प्लेस जहाँ पे मतलब ह्यूगो टेल मी अ प्लेस वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल? Where do I want to travel? In the world or भारत में? भारत में। भारत में केरला। केरला, ऐसा क्यों? But why केरला? Because everyone told me it's such a beautiful place. I never been to Kerala. You never been to Kerala? लंगूर ने एक झापड़ मार दिया ना तो वेश एक सब खत्म हो जाएंगे ये। मार्टिन शक्ल दिखा गाइस। मार्टिन तो भाग गया, पूर्व को दिखा रहा था मैं अभी कि भाई नज़ारा देख लो, इनको नज़ारे दिखा रहा था। सुपर नज़ारे बहुत बढ़िया, एक नंबर। बदल ही आ गए जमीन पे। भाई अब नीचे जाने का वक्त आ गया है। लंगूर हैं बहुत सारे इसलिए चश्मा उतार दिया है। भाई उतार चश्मा, उतार, उतारो उतारो। हाँ लंगूर है भाई। और ह्यूगो को बहुत अच्छी हिंदी आती है। नहीं भाई सिर्फ थोड़ा हिंदी। सरोवर के बीच में आके पुष्प गिरता है। पुष्प गिरने से 7 पाताल छेदन होकर के जल की उत्पत्ति होती है। जल की उत्पत्ति होने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी यहाँ 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तपस्या के पश्चात शुभ मुहूर्त निकलता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा का, जो दीपावली के 10 रोज बाद में आता है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है। लाखों यात्री आते हैं। जो पति पत्नी होता है, पति पत्नी बैठ के स्नान करता है, अकेला होता है अकेला बैठ के स्नान करता है। स्नान नहीं करते हैं तो हाथ पैर मुँह धो करके, जिसको पंच स्नान बोलते हैं, मस्तक के जल लगा के, आँखों के, कानों के, हाथ धो के, पैर धो के पंच स्नान कर करके नीचे आ गए हैं 6:28 पे एग्जैक्टली। और अब यहाँ पे शिकंजी पियेंगे। ह्यूगो शिकंजी पियेंगे? हाँ शिकंजी है। शिकंजी क्या है? शिकंजी सोडा ड्रिंक। अच्छा पीनी है? तुझे चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। ठीक है चलो। ठीक है चलो। भैया शिकंजी 2 ग्लास बना दो, सोडे वाली। कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ हिंदी बोलता है, अंग्रेज नहीं है ये इंडियन है, बस गोरा है ये। अंग्रेजी नहीं है, फ्रांस से। गाली दे के दिखा, बोल इनको गाली बक। धीरे बोलेंगे इस बार। हिंदी नहीं अच्छा है। देखा, ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक सफ़ेद गोरा रूप है, बट ये है इंडियन। अच्छा हाँ हाँ, मेरा दिल भारत से है। देखा, बढ़िया यार, भैया बढ़िया बनाया ये। भाई अब हम दोनों जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? हाँ कहाँ पे जा रहे हैं अब हम लोग? घाट पे, सनसेट पॉइंट। हाँ ह्यूगो को बहुत बढ़िया सनसेट पॉइंट मिला एक, तो वहाँ जाएंगे। कितनी दूर है? कितनी दूर? 10 मिनट चलना है। 10 मिनट चलना है। ऑलराइट गाइस। फूल प्रसाद का थाली आता है, जो अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहीं बैठ के चढ़ाया जाता है। फूल प्रसाद पुजारी ब्राह्मण अर्पित करवाता है। दान दक्षिणा श्रद्धा का होता है। सुहागन माता बहनें आती है, अपने पति की दीर्घ आयु की अखंड सौभाग्य की मनोकामना करती है, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य का तीर्थ कहते हैं भगवान ब्रह्मा और सावित्री का। शुभ मुहूर्त निकलने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बुलवाया कि माता सावित्री को लेकर के आओ, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। नारद जी के मन में विचार आता है, आज तक मैंने देवता और राक्षसों में झगड़ा करवाया है, माता पिता में झगड़ा नहीं करवाऊंगा, कलयुग में मुझे नारद के नाम से कोई नहीं जानेगा। नारद जाके माता सावित्री से कहते हैं, माता अगर आप यज्ञ के लिए अकेली आओगी शोभा नहीं देगा, गाजे बाजे से झोला श्रृंगार करके आओगी तो ही आपकी शोभा होगी। यज्ञ के लिए 33 कोटि देव देवता विराजमान थे। नारद ने आगे जैसे ही कहा कि माता को आने में समय लगेगा, तो समस्त देवता और ब्राह्मण लोग चिंतित हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी महाराज अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो दोबारा ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं आएगा और आपका तीर्थ स्थान अधूरा रह जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने द्वारपाल इंद्र को बुलवाया और कहा कि जाओ, जो कोई भी कुंवारी कन्या नजर आए उसे लेकर के आओ, मैं इन्हें शादी रचा करके ये आरम्भ करना चाहता हूँ। 8 किलोमीटर दूरी पे गाँव है नांदगांव। दूध दही बेचने वाली ग्वालों की लड़की को भगवान इंद्र लेकर जाते हैं। लाने के पश्चात समस्त देवता और ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं, आप ब्राह्मण जाति के हैं और ये गुजर जाति की, आपकी शादी कैसे होगी?
तो भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कामधेनु गाय को बुलाते हैं और मंत्रोच्चार द्वारा उस लड़की का कुशिया बनाते हैं। घास बना करके 3 बार गाय के मुख में डाल करके पीठ में से निकालते हैं, उसका शुद्धिकरण करके नाम रखते हैं गायत्री, जो वेद माता गायत्री। ब्रह्मा गायत्री बैठ के 5 रोज का यज्ञ आरंभ करते हैं। सुहा की आवाज़ माता सावित्री के कानों में जाती है। सावित्री माता क्रोधित होती हुई आती है और ये देखती है कि मेरे होते हुए भगवान ने अन्य स्त्री के साथ में बैठ के यज्ञ किया है। भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है, संसार भर में आपका पुष्कर के अलावा कहीं मंदिर नहीं होगा, लेकिन मंदिर का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी वजह से घर गृहस्थी लोग जो कोई भी आता है इसी जल सरोवर पर बैठ के स्नान करता है, स्नान नहीं करता है, हाथ पैर मुँह धो के फूल प्रसाद चढ़ा के परिवार की सुख शांति की मनोकामना करता है। दूसरा कार्य, जिनके 7 कुल में कोई गुजर जाता है तो उनका यहाँ श्राद्ध, पिंडदान, जलदान, तर्पण, अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने भी पिता दशरथ का यही पिंडदान किया था। गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रभा से पुष्कराणी है, एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति, यानी कि पुष्कर तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने से या तर्पण करने से 7 कुलों के पितरों का कल्याण हो जाता है। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम सनसेट पॉइंट जाने के लिए लेट हो गए हैं, बट देखते हैं लेट हुए हैं कि नहीं हुए। So this priest guy was like, oh, this. लाइट ही नहीं आ रही। 1 घंटा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, पानी पूरी और समोसे ये सब, और बस चलते हैं। बहुत अच्छी हवा है यार, यहाँ का बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। You should try the garlic one. It's absolutely amazing. Garlic one? Yeah, super good. Okay. We find a place, मैश्री भवन। मेहनत करने के बाद 80 रुपए की थाली है, और अब बाकी टेस्ट के बाद पता चलेगा। थोड़े से और रखते हैं। व्यू कैसा है टेस्ट? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बड़े मुश्किल से ढूंढ ढांड करके भी खाना खा के पेट भरा है। खाना खा करके कसम से बता रहा हूँ दिल खुश हो गया यार। टेस्टी खाना, वर्थ 80 रुपये, 160 रुपये। Hey guys, it's the end of the day, end of the vlog. I was amazing traveling with Ayush today. Made a really good friend. Doing nonsense traveling was very nice. Next time you travel to Delhi, come visit. Yeah, bro. And let's plan somewhere in north. And anyone going to India, to Delhi, you should definitely visit this guy. अब करते हैं आज के इस डे को यहीं पे एंड। विद दैट सेड, काम करो, नाम करो, बाय। चल, ऑल राइट, सी यू ब्रदर एंड टेक केयर।